आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ साल 2022 जो कि चला गया है। और इस साल जो है ना, पूरे साल मेरे लाइफ में कितनी खुशियाँ आई थी, कितने दुःख आए थे, ये सब जो है ना, बस यही मैं शेयर करूँगी कि सोचा कि चलो साल जो है वो चला गया है और मेरे जो 2022 में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या मैंने किया था, कितनी खुशियाँ आई थी मेरी लाइफ में, कितने दुःख आए थे, तो वही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये है जनवरी 2022 जो कि मेरे भाई की थी शादी। खूब मस्ती की थी, खूब एन्जॉय ये किया था। और फिर मुझे घर पे रहते-रहते पूरा 1 महीना हो गया था और ये था सुबह का टाइम जब मैं अपने घर के लिए जा रही थी, मतलब कि नोएडा के लिए मुझे निकलना था। तो सुबह-सुबह का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब जब 1 महीना रहकर आते हैं ना घर पर, तो थोड़ा-सा ना इमोशनल हो जाते हैं जब जाते हैं तो, है ना? तो ये बस हम रात को निकल गए थे, फिर घर आए, फिर घर पे जितना भी काम थे वो सब किए। अच्छा, ये दिन जो है ना, इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि इस दिन जो था ना, मुझे पीरियड जो है ना, मुझे नहीं आए थे, मतलब स्टार्ट नहीं हुए थे, तो ऐसा कुछ मन में था नहीं। वैसे मैंने सोचा कि क्या मैं ये चीज़ दिखाऊँ, फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये वही वाला दिन है जब मुझे पीरियड नहीं हुए थे। अच्छा, ये था टीचर डे का और उस टाइम पर मैं स्कूल जाती थी, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। आप सब मेरे साथ नए जुड़े हो ना, तो आप सबको नहीं मालूम, तो मैं रेडी हो गई हूँ और टीचर डे वाला दिन था ये। वहाँ से हम आए थे तो मेरे पेट में हल्का-हल्का दर्द हुआ था, क्योंकि जीन्स डाली हुई थी मैंने ना, तो पेट में हल्का-हल्का दर्द हुआ था मुझे। तब मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ था कि हाँ, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि अ, कभी जीन्स डाल के वक़्त पेट में दर्द होगा। और ये उस दिन का है जब मैंने चेक किया था, मतलब कि मार्च में। मैंने मार्च में चेक किया था स्टार्टिंग में ही। तो बहुत खुशी मिली थी मुझे उस दिन, बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, मेरे जो अंदर एक जान और है। तो ये दिन मैंने सोचा कि आप सबको मैंने बताया भी नहीं था। स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि 3 महीने नहीं बताना चाहिए, 3-4 महीने, तो ये मैंने नहीं बताया था। और बस उस दिन सुबह मेरे हस्बैंड किट लेकर आए थे, मैंने चेक किया था। और ये था होली का। तो होली पर हमने मतलब हम तीनों जो हम दोनों जो ये जो दोनों फ्रेंड हैं और मैं, हम 3 फैमिली ने उस दिन जो था ना पार्टी की थी। तो ये उसी दिन का है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ ना एक यूट्यूब पे ना क्या बोलते हैं, यादें यादें कह लो, नहीं मेमोरी, हाँ, मेमोरी रिकॉर्ड हो जाती है, तो अच्छा लगता है देख कर वक़्त, है ना? और ये उस दिन का था जब मेरी बेटी फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी, बहुत खुश होके गई थी उस टाइम स्कूल। और अब अब जाने के लिए कभी-कभी मना कर देती है, बट अब नहीं करती है, तो बहुत खुश होके गई थी। तो ये दिन तो मैं भूल नहीं सकती, कोई भी नहीं, अब कोई भी माँ-बाप नहीं भूल सकता जब बच्चा, उनका पहला बच्चा जो है ना स्कूल जाने लगता है ना, तो कोई नहीं भूल सकता इस दिन को। और मैं भी नहीं भूल सकती क्योंकि अच्छा लगता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नर्वस होते हैं कि पता नहीं कैसे रहेगा। तमाम सारी अच्छा, और सुविधाएँ भी ये आपके दिन था जब मेरी नज़दीक कॉलेज मिल तबीयत सकते हैं, ठीक नहीं थी, जितने भी आपके बहुत ज़्यादा ही मेडिकल मैं कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो था आपको ना सबसे मिलने बहुत लगेंगे मैं और आप अपना सब उनको फ़ोन करके बोलिए वीकनेस फ़ील कि वो कर रही आपके थी, यहाँ बहुत हद से ज़्यादा ही। तो राहुल चक्कर आ तिवारी गए थे, मैं गिर भी इस गई तरह थी, तो क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था, बस आपको मैंने दिखा दिया था कि चलिए तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अच्छा मैंने बताया ना कि 3-4 और महीने अब बताते नहीं हैं, इसलिए। कैसी-कैसी चीज़ें आ रही हैं? और अब ये था, मेरी भतीजी हुई थी, मतलब मेरी भाभी हैं ये बड़ी, तो बेटी हुई थी, तो इनका है नाम रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत एन्जॉय किया था हम सबने। और ये जो है ना, मेरी दोनों तीनों भाभियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था, बट मैं डांस नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए। तो सबने एन्जॉय किया था, सब बहुत अच्छा लग रहा था, खाना वगैरह खाया यहाँ पर सबने। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे ना, तो मैंने बुलाया था, मतलब अपनी बहन को बुलाया था। और जो मेरी छोटी वाली भाभी जो है ना, आरती, उसको मैंने खाने पर बुलाया था। तो वो मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने अपनी बहन को भी शादी के बाद जो था ना, मैंने कभी उसको खाने पे बुलाया ही नहीं था, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं दोनों को बुला देती हूँ खाने पर, तो ये दोनों खाने पर आए थे। और बस रात का टाइम है। अच्छा, ये है उस दिन का जब मैंने अपनी
प्रेगनेंसी आप सबके साथ शेयर किए थी और आई थिंक इस टाइम पर मुझे 4th मंथ लग गया था। हाँ, 4th मंथ इस टाइम पर मुझे लग गया था, तो मैंने आप सबके साथ मैंने आपको बताया था और ये वो दिन है जब मेरा बर्थडे था। तो ये जो मुझे गिफ्ट मिला था, ये आई थिंक मुझे 2 साल बाद मुझे गिफ्ट मिला था, जो मुझे मेरी चाह थी एक गिफ्ट लेने की, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था इसलिए। और ये दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इस दिन मैं शाम से अपने घर से निकली दोपहर से, और मैं अपने घर पर मतलब मायके में 11 बजे पहुँची थी। ये वो वाला दिन है जब मेट्रो खराब हो गई थी फर्स्ट टाइम। तो आप भीड़ देख सकते हो, इस दिन मैं और आरना मतलब आँखों में आँसू आ गए थे देखकर, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी कि हम घर जा सकें, तो ये दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा, ये वाला दिन था जब मैंने अपनी जो डेट रिवील आपको जो मैंने अपनी डिलीवरी डेट बताई थी ना, तो ये वो वाला दिन है और मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी डेट क्या थी। मेरी डिलीवरी डेट थी 9 नवंबर और बस ये थी। और ये वाला दिन तो बहुत ही ज़्यादा दुःख भरा रहा, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मीन्स वो पूरी रात नहीं सो पाई थी, तो आप देख सकते हो उसकी हालत। इसके कान में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो ये दिन नहीं भूल सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी पूरी रात नहीं सो पाई दर्द की वज़ह से, पूरी रात ऐसे ही रहा इसके साथ। सुबह के टाइम थोड़ा-सा हिम्मत मिली थी उसको, तो वो ठीक हो गई थी उसके बाद। अच्छा, ये था 9th मंथ मुझे लग गया था, तो नवरात्रि भी चल रहे थे। हाँ, नवरात्रि चल रहे थे। तो ये मुझे लग गया था 9th मंथ, तो यहाँ पर मैं अपनी जो डाइट वगैरह है वो सब आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मैं 9th मंथ में क्या-क्या मैं खाती हूँ, और घी मैं बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो ये दूध है ये सब। अच्छा, ये था जब मेरे हस्बैंड नहीं थे ना, तो इस टाइम पे मुझे दर्द बहुत तेज़ हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि लेबर पेन क्या होता है और गैस का दर्द क्या होता है ना? गैस का दर्द तो मुझे पता था, बट लेबर पेन नहीं मालूम था, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस टाइम पर मैं कि पता नहीं कि कौन-सा दर्द है ये। और ये वाला दिन आ गया था करवा चौथ का, जो कि करवा चौथ मतलब थोड़ा-सा फीका-फीका मैं कहूँगी, फीका-फीका रहा मेरे लिए। ऐसे कोई ज़्यादा एन्जॉय नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से मुझे रेडी होना था, एक सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई कपड़े फिट नहीं हो रहे थे और ना ही मैंने कोई कपड़े लिए थे अपने, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था ना कपड़े लेने का, फिर बीच में जाकर मतलब अब जब बेबी आ जाता तो फिर मैं पतली हो जाती, तो फिर वो कपड़ा ऐसी का ऐसे ही रह जाता वो, है ना? तो ठीक-ठीक रहा ये वाला दिन भी और करते-करते फिर बस वो दिन आ गया जब मैंने आपको अपनी बेबी का फेस दिखाया था अल्ट्रासाउंड में, आप देख सकते हो ना, बहुत खुशी में। और पता है मैं अब भी देखती हूँ ये चीज़, अच्छा लगता है, और कभी-कभी मैं अपनी बेबी से भी अपने अल्ट्रासाउंड के जो उसमें जो फ़ोटो है ना, उससे मैं मैच करती रहती हूँ। अच्छा, ये वो दिन था जब मेरी मम्मी 2 साल बाद मेरे घर आई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि कोई मायके से 2 साल बाद आए ना, तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसा फ़ील होता है ना? तो मेरी मौसी, मौसा जी मतलब आए थे, किसी काम से आए थे वो यहाँ पर, तो 2 साल बाद आए थे। और दिन आ गया था दिवाली का। दिवाली वाले दिन भी मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि घर के देखिए काम कितने ज़्यादा होते हैं ना, और ऊपर से हालत ऐसी 9th मंथ पूरा चल रहा था मुझे। उस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में, बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी, बट मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, तो सारे काम भी हो गए आसानी से। बस ये दिन भी कभी नहीं भूल सकती, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। और अब आ गया था जो मैंने अपनी बेबी की जो शॉपिंग किया था ना, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सबको दिखा रही थी कि क्या-क्या मैंने लिया है, क्या-क्या नहीं लिया है। तो अच्छा लगता है कि जब पुरानी-पुरानी वीडियोज़ देखो ना, तो अच्छा लगता है। हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी अपनी पुरानी वीडियो जब जब मर्ज़ी मैं देख लेती हूँ। अच्छा, अब दिन आ गया था जब मुझे डॉक्टर ने मुझे बुलाया था ना लास्ट डे, कि क्या है मतलब ये, और अब टाइम था नहीं, डेट थी 7 नवंबर और मेरी डिलीवरी डेट थी 9th नवंबर। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 8 तारीख को एडमिट हो जाओ, फिर मैं एडमिट हुई थी 8 तारीख को। और यहाँ पे वही जो बेबी का हार्ट बीट होता है वो सब चेक कर रहे थे, और मुझे फिर ड्रिप चढ़ाई गई थी। तो उसके बाद जो था ना, सुबह बेबी हो गया था, तो डिलीवरी मेरी हो गई थी। ये दिन भी माँ जो है ना मतलब कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं। बस मैं क्या बोलूँ, मैं अभी भी मैं वीडियो जो है ना, मतलब वॉइस ओवर करते-करते मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ।
तो बस ये वो दिन था जब ये 9th नवंबर था जब बेबी जो था ना इस दुनिया में आ गया था, बट बेबी मुझे भी नहीं मिला था। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ अपनी बेबी को लेकर फर्स्ट टाइम घर। तो अच्छा लग रहा था, इसका स्वागत हुआ, इसके पापा ने बहुत ज़्यादा अच्छी सी तैयारियाँ की थी। अगर आप सबने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए ये वाला, बहुत अच्छे से इन्होंने इसका स्वागत किया था। जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। तो क्योंकि घर में अकेले थे, है ना? कोई था नहीं साथ में कि कैसे करें, क्या क्या होता है, क्योंकि आरना भी थी तो आरना को भी देखना, घर भी देखना और मैं हॉस्पिटल में थी। तो जितना उनसे हुआ उन्होंने किया। अच्छा, ये दिन आ गया था छठी का, और यहाँ पे जो मेरी ननंद है वो छठी का वो बनाती है ना साथिया वगैरह, वो सब बना रहे सब आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था ना जब घर है ना बिल्कुल भर जाता है ना और चहल-पहल होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम पर भी मुझे यही फ़ील हो रहा था। अच्छा, ये दिन था जब मेरा बेबी पूरे 20 दिन का हो गया था और उसकी एक्टिविटी जो थी ना, आप सबके साथ मैंने भी शेयर किया है कि जो मेरा बेटा है, बहुत सी चीज़ें हमको एक तो आवाज़, सबसे पहले वो आवाज़ सुनने लग गया था और चीज़ें को देखने लग गया था। तो देख-देख के थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी स्माइल करता था। तो ये 20 दिन का पूरा हो चुका था और आपके साथ मैंने शेयर किया है। और ये है जब मेरा जो बेटा है वो पूरा 1 महीने का हो चुका था, दूसरे महीने में लग गया है। तो उसका छोटा-सा हमने सेलिब्रेशन किया था, केक कट किया था। और ये था जब मेरे बेटे का नाम रखा गया था। नाम क्या रखा गया था, मतलब ये पंडित जी तो बहुत ही अच्छे नहीं थे। जब जब मैं इन पंडित को देखूँगी ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। है ना? तो अभी हम जा रहे हैं कुआँ पूजन। कुआँ पूजन देख लीजिए हमारे में, मतलब कैसा हुआ था कुआँ पूजन। तो कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा, ये था क्रिसमस का, तो बेबी को बनाया था सेंटा, आर्ना को सेंटा बनाया था, उसने अपने भाई को गिफ्ट दिया था। होता है ना एक बच्चे जो होते हैं ना वो जैसे देखते हैं वही करते हैं ना। तो मेरी बेटी भी सेंटा वो देखती रहती थी कि सेंटे आने वाला है, आने वाला है। और जब वो भी सबको गिफ्ट देते थे तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी सेंटा बनूँगी, मैं भी बेबी को गिफ्ट दूँगी। अच्छा, ये था जब बेबी को इतनी बड़ी वाली सुई लगाई थी, मतलब कि बेबी को इंजेक्शन दिया गया था। ये वो दिन था और बस मैं देखकर ही हैरान हो गई थी कि कितनी बड़ी वाली सुई है। अच्छा, ये दिन है आज का। आज है लास्ट साल का लास्ट डे, मतलब कि 31 दिसंबर। तैयारियाँ चल रही हैं खाने की और हमने घर में ही पार्टी किया था, तो मेरे हस्बैंड ने ही सब कुछ बनाया। उन्होंने बोला आज तुम्हारी छुट्टी, आज मैं बनाऊँगा। तो अभी केक वगैरह कट कर रहे हैं सब। बेबी सो चुका है, क्योंकि उसको मैंने 8 साढ़े 8 बजे सुला दिया था, वो सो गया है। तो मैंने इस बार जो है ना आर्ना को जगा के रखा, क्योंकि साल में 1 बार तो चलो जगा सकती हूँ मैं, क्योंकि वही केक कट करना है और आर्ना को बहुत अच्छा लगता है केक। और ये जो केक है ना, ये घर में ही बनाया है। तो पूरा साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता, हँसते खुश होके, रोते-गाते, जैसे भी बहुत अच्छा था। लाइफ में 2-2 खुशियाँ मिली। एक तो मिली मुझे 5 साल बाद जो है ना घर में बेबी आया है, सबसे बड़ी खुशी तो ये मिली। दूसरी ये कि आप सबने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा मुझे पसंद किया। तो आप सबको तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। और मेरी जो फैमिली है वो हो गई है 11,000 के आस-पास, 12,000 होने वाली है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और केक कट हो चुका है। आराम से बेटा, आराम से। तो आरना उठी हुई है, आरना को हमने जगा दिया है, सोचा कि चलो साल में 1 बार तो जग सकती है आरना, नहीं तो इतनी देर तक मैं उसको कभी जगा के नहीं रखती, सुला देती हूँ। 9 साढ़े 9 बजे सो जाती है आरना हमारी। और युवान भी सो चुका है, वो तो आज वो सो गया था, 8:30 बजे सो गया था वो आज। कैसा लगा इतनी देर तक उठने में? चलिए भैया, अब हम खाएंगे केक। और ये है ये भी तो बोल सकते हैं ये चेरी वाला केक है। तो ये वाला जो केक है ये घर में ही बनाया है हमने। कहीं कहीं फाड़ के नहीं लिया। हाँ भाई, कहीं बाहर से नहीं लिया है, हमने घर में ही बनाया है। तो चलिए हम खाते हैं और अगेन फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को हमारी फैमिली की ओर से। हाँ जी, हाँ खा लो खा लो, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और आप सबका जो नया साल है बहुत अच्छा हो, लाइफ में आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले, है ना? और हमें भी। चलिए बाय।